Hello बच्चे, let's read the question. A vector having magnitude 30 unit makes equal angles with each of x, y and z axis. The components of the vector along each of x, y and z axis. Okay. So मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हम a वेक्टर बोल रहे हैं, that is a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है क्वेश्चन में that is 30 यूनिट. ठीक है, और ये इक्वल एंगल बना रहा है x, y एंड z के साथ. यानी कि अगर मैं इसका डॉट पर प्रोडक्ट लूं आई कैप के साथ, तो जो अगर एंगल मान लो थीटा बनाएगा, वो जेड एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बना रहा है. ठीक है, अब देखो ए डॉट आई अगर मैं करूंगी तो ये आ जाएगा, ए डॉट आई में करूंगी तो ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस सी के कैप वुड बी इक्वल्स टू, ये डॉट आई कैप करूंगी तो ये ए ही आएगा. और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए डॉट आई वुड बी इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा इनटू में कॉस ऑफ थीटा. और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा 30, तो 30 कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू ए, यानी कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू ए बाय 30. ठीक है, सिमिलरली जो हमारा ए वेक्टर है जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा होगा, यानी कि जे कैप के साथ एंगल बना, वो भी सेम एंगल बना रहा है. ये हमारा हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट जे कैप, ये आ जाएगा बी के इक्वल. और ए डॉट जे करोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 30, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में कॉस थीटा, बिकॉज सेम एंगल बना रहा है, तो कॉस थीटा आपका आ रहा है बी बाई 30 के इक्वल. सिमिलरली जो कॉस थीटा आपका सी बाई 30 के इक्वल भी आएगा जब आप जेड एक्सिस के साथ कर लोगे. ठीक है, जब आप जेड एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे जो के कैप के साथ, के वेक्टर के साथ, ठीक है, तो आपका कॉस थीटा सी बाई 30 के इक्वल आएगा. ये सब इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ए बाई 30 इक्वल्स टू बी बाई 30 इक्वल्स टू सी बाई 30, यानी कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये आपके सेम होने चाहिए. ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लो. अब देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 30. ठीक है, और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी कि हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, अगर तीनों को इक्वल पुट कर दे तो, यानी कि आ जाएगा √3a इंटू में 30, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 30 बाई √3. ठीक है, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 30 बाई √3, यानी कि ये हो जाएगा, अगर √3 से मैं रैशनलाइज कर दूं तो ये आ जाएगा 10√3, यानी कि a की वैल्यू 10√3 होगी, b की वैल्यू भी 10√3 और c की वैल्यू 10√3, यानी कि a वेक्टर आपका जो हो जाएगा 10√3 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप प्लस 10√3 के कैप, यानी कि जो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे वेक्टर के अलोंग ईच ऑफ दी एक्स वाई जेड एक्सिस, वो क्या हो जाएगा 10√3 यूनिट. ठीक है, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.